मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, मैं पंडित शीतला प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय संरक्षक केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, संस्थापक सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सनातन पार्टी। मित्रों, आप लोगों ने देखा है और पूरे देश में तूफान मचा हुआ है कि हमारे सनातन धर्म के मुखिया, जो सर्वोपरि होते हैं सनातन धर्म के, ऐसे भगवान शंकराचार्य जी, जिसको भगवान शंकर का अवतार रूप कहा जाता है, के साथ वर्तमान सरकार की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत घोर अपमान किया है। ब्राह्मण बटकों को उनके चोटी को पकड़ पकड़ कर खींच खींच करके मारा गया है। उनका जैसे स्नान होता है वैसे स्नान पुलिस विभाग ने नहीं करने दिया। यह सब सोची समझी राजनीति है और सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात है। जो वर्तमान पार्टी अपने को सनातन हिंदू पार्टी कहती थी, उसके असली चेहरा को आप पूरे देशवासियों ने देखा। सबसे मजे की बात यह है कि जो अपने को सनातन धर्म के रूप में प्रख्यापित करते हैं, रामभद्राचार्य जी हों, चाहे मध्य प्रदेश के सनातन धर्म के पुकार करने वाले एक नए संत जी आ गए हैं, ये सारे लोग चुप हैं। देश के तमाम संत महात्मा बोल रहे हैं कि हमारे शंकराचार्य के साथ अन्याय हुआ, लेकिन ये बागेश्वर धाम और ये रामभद्राचार्य जी जैसे अनेक संत हैं जो भाजपा की दलाली करते हैं। अब सनातन धर्म को कुठाराघात हो रहा है तो उस पर बोलने में डर रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। यह शंकराचार्य और इनके जो गुरु जी थे, इन लोगों ने कोर्ट में प्रमाणित किया कि राम मंदिर अयोध्या में है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने आकर के बाद में सिद्ध कर दिया हो। प्रचार चाहे जिस प्रकार से किया जाए, आप ये सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी धर्म में आप उठाकर देख लीजिए, मुस्लिम धर्म का कोई भी नेता, मुस्लिम धर्म का कोई भी देश, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने धर्म गुरु पर टिप्पणी नहीं करता। और ईसाई धर्म का जो अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, शक्तिशाली देश भी अपने धर्म गुरु पर विपरीत बातें नहीं बोल पाते, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन इस राजनीति ने हमारे सनातन धर्म के गुरु को अपमानित किया है, उन पर टिप्पणी किया है, गलत तरीके से पेश किया है। यह कितनी दुख की बात है। देश के समस्त सनातनियों को यह डूब मरने की बात है। मैं पूरे देशवासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि जो ये राजनीति कर रहे हैं, धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म करने पर लगे हुए हैं, ये हिंदू धर्म की बात जो करते हैं बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं और इन पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। नहीं तो यह देश ईसाई देश हो जाएगा, मुस्लिम देश हो जाएगा, सनातन और हिंदू देश नहीं होना है। आज छुटभैये नेता, जिसको आजकल के भाषा में अंधभक्त कहा जाने लगा है, ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, जानबूझकर सनातन पर कुठाराघात कर रहा है, वह हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू देश घोषित करने की बात कह सकता है? सोचने की बात है। इनका खुद रिश्तेदारी दूसरे धर्मों में हो रही है। उस धर्म का उस धर्म को प्रश्रय देंगे या सनातन धर्म को बचाएंगे? आप देशवासियों से मेरा करवद्ध प्रार्थना है कि सनातन धर्म के मुखिया के साथ जो अत्याचार हुआ है इस वर्तमान भाजपा सरकार में, सारे लोग इसका जो है उत्तर दीजिए और 2027 के चुनाव में इनको पूरे देश से, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का तमाम जगह चुनाव होगा, इनको पूरे देश से खदेड़ा जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अब
पूरे देश के सवर्ण हो, चाहे सनातनी हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, चाहे जो भी समाज हो, नोटा वाले हो, चाहे कोटा वाले हो, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि एकमात्र पार्टी सर्वजन सनातन पार्टी विकल्प के रूप में आ गई है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, जिस भी पार्टी में ये सनातनी बंधु जुड़े हुए हैं, सबको छोड़ दें और सनातन धर्म की पार्टी जो आई है उससे जुड़कर उसमें पद लें, मर्यादा के अनुसार पद लें, कार्य करें, टिकट लें और चुनाव लड़ें। 2027 में उत्तर प्रदेश में सर्वजन सनातन पार्टी की एक सनातनी और आदर्श सरकार बनावें, जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुख का अनुभव हो, अपने धर्म पर गर्व हो और अपने देश के सुरक्षा के लिए बातें की जा सके। मैं पुनः देशवासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि सनातन पर कुठाराघात शुरू हो गया है। अब सारे लोग मिलकर के भाजपा सरकार को पूरे देश से उखाड़ फेंकें और सनातनी सरकार बनावें। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। भगवान शंकराचार्य की जय हो, भगवान शंकराचार्य की जय हो, भगवान शंकराचार्य की जय हो। सर्वजन सनातन पार्टी जिंदाबाद, सर्वजन सनातन पार्टी जिंदाबाद, सर्वजन सनातन पार्टी जिंदाबाद। जय भारत, जय हिंद।